पुलिस के बगैर ऐसा लगता है कुछ भी संभव नहीं। जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवाद, अलगाववाद, इन तमाम चीज़ों से लड़ रही है, जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए तटस्थ है, जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलग अलग स्क्वाड्स बना रखे हैं शांति को इंश्योर करने के लिए, और जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस का काम जो नॉर्मल रूटीन के क्राइम है उसके साथ डील करना है, वहीं पर आपको जानकर हैरानी होगी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एक RT-PCR की मशीन को असेंबल करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि सीमित समय के अंदर अंदर RT-PCR की मशीन जो है वो टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए, असेंबल हो जाए, और उसके अंदर जो बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो कुछ थी उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसमें जो सॉफ्टवेयर अपलोड करने थे, जो कुछ भी उस मशीन के साथ जो कुछ करना था, उन तमाम चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम जो है वो सुबह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाती और शाम तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रहती, 10 बजे तक रात को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रहती। मेरी जानकारी के मुताबिक इस टीम का काम ये था, ये इंश्योर करना कि इंजीनियर्स जो हैं वो काम चोरी न करें, काम से न भागें, कोविड-19 के चलते कहीं ये न कहें कि हम काम करने नहीं आएंगे। SOPs का पूरा पालन करवाना, SOPs का पालन करवाते हुए उनसे RT-PCR की उस मशीन में जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, चाहे वो रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर को लेकर थी, चाहे वो रिक्वायरमेंट टेक्निकल थी, मैकेनिकल थी, हर उस रिक्वायरमेंट को देखना, उसको इंश्योर करना और उसको फुलफिल करना, इन तमाम चीज़ों के ऊपर पैनी नज़र रखने का काम जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान कर रहे थे। सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ही नहीं कर रहे थे, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर को वहाँ तैनात करके रखा गया था ताकि वो नज़र बनाए रखे। क्या आपने कभी पहला ऐसे कुछ सुना है? ऐसा पहले कभी आपने नहीं सुना होगा, पहली बार ऐसा सुन रहे हैं। और अगर ऐसा आप सुन रहे हैं तो क्या आपका मन नहीं कर रहा कि आप हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग से ये सवाल पूछें कि जनाब ये बताइए, ये काम तो आप लोगों का है, ये काम तो आप लोगों को, आपके स्टाफ को, आपकी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। इस काम के लिए आपकी काबिल एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस वालों की ज़रूरत क्या पड़ी? जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता है कि पुलिस के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। एक मामूली सा मामला किसी दफ्तर में बनता है और उस मामूली से मामले को निपटाने के लिए भी एक थाने का थानेदार और एक पूरे इलाके के SDPO की ड्यूटी लगाई जाती है कि आप जाइए इस मामले का निपटारा करके आइए। यानी अब क्या जम्मू कश्मीर पुलिस का यही काम रह गया है कि वो RT-PCR की मशीनें असेंबल कराते रहेंगे? ऑक्सीजन की अगर दिक्कत या परेशानी किसी समय में आती है तो पुलिस को दौड़ाओ। ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, उस ग्रीन कॉरिडोर में ऑक्सीजन सप्लाई वाली गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, कोई राजनीति उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, गाड़ी चोरी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को भी इंश्योर करने का काम जम्मू कश्मीर पुलिस को दिया गया। ये सब वो रिपोर्ट्स हैं जो रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं हुई या जो रिपोर्ट्स पब्लिक के सामने नहीं आई, या जिन रिपोर्ट्स को कभी पुलिस ने चाहा ही नहीं कि इसको भी हम पब्लिक के साथ शेयर करें, कि जहां हम एक तरफ आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे थे, चोरों डकैतों के पीछे पड़े हुए थे, जहां हम लोग ड्रग्स के खिलाफ ज़बरदस्त जंग कर रहे हैं, वहीं पर हम लोग कोविड-19 के बीच में बहुत कुछ ऐसा कर रहे थे जो पब्लिक की आंख से छुपा हुआ था। हम रात के अंधेरे में कर रहे थे, दिन के उजाले में कर रहे थे, पर कर इस तरीके से रहे थे कि आने जाने वाला जब देखता तो उसको ये मालूम पड़ता कि शायद यहाँ पर कोई सरकारी मुलाजिम 2-3 खड़े हैं और कोई काम चल रहा है। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो पुलिस के कर्मचारी थे। जो पुलिस के कर्मचारी ये काम कर रहे थे, ये इंश्योर कर रहे थे कि RT-PCR की वो मशीन, जिस मशीन की टेस्टिंग कैपेसिटी बाकी तमाम मशीनों से ज़्यादा है, उस मशीन को जल्द से जल्द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंस्टॉल किया जाए। इंस्टॉल करने के बाद उसका जाहिर सी बात है फ़ायदा जो वो आम लोगों को होगा, लेकिन इंस्टॉलेशन में, उस मशीन की इंस्टॉलेशन में सबसे ज़बरदस्त मदद जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। अब हो सकता है इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन कहे कि ऐसा कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ये जो प्रशासन ने ना CCTV कैमरे लगा के रखे हैं ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, बड़े फ़ायदेमंद कैमरे हैं, तस्वीरें तमाम कैद करके रखते हैं। उन कैद हुई तस्वीरों से आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एक RT-PCR की मशीन असेंबल करने में पुलिस ने कितनी बड़ी भूमिका अदा की है। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रीन कॉरिडोर के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचती रहे, उसको भी पुलिस ने इंश्योर किया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और काम किया कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट जम्मू में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं,
ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर उनके यूनिट से कहीं और ना चला जाए, प्राइवेट लोग उसको लेकर ना जाएं और मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन की शॉर्टेज का सामना ना करना पड़े, वहां पर भी 2 पुलिस वाले तैनात थे, जो एक सोता तो दूसरा ड्यूटी देता, दूसरा सोता तो पहले वाला ड्यूटी देता, ये इंश्योर करने के लिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर गलत हाथों में न पड़े, लोग स्टॉकिंग न करें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। इस चीज़ को भी इंश्योर करने के लिए पुलिस के 2 जवान जो है, अलग अलग जितने भी यहाँ पर 2, 4, 5 प्लांट हैं, उन प्लांट्स में पुलिस के जवान खड़े थे। ये भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कोविड-19 की महामारी के बीच में, जब पीक पर कोविड-19 थी, उस पीक के बीच में ये सब कुछ भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई हंगामा होता, जिस हंगामे को कंट्रोल करना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए संभव नहीं होता, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स प्रेशर के अंदर ज़बरदस्त थे, वो धमकी देते कि हम स्ट्राइक करेंगे, तो फौरन पुलिस के कुछ अधिकारी वहाँ पहुँचते थे, अटेंडेंट और डॉक्टर्स को बिठाकर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को बिठाकर उनसे बातचीत करते, फ़ौरन मसले का निपटारा कराते और उनको कहते कि चलिए भाई, अब इस मसले का निपटारा हो गया, अपना काम दोबारा से करना शुरू कीजिए। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस का काम ये सब नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में RT-PCR की मशीन को असेंबल कराना, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से ऑक्सीजन के सिलेंडर जो हैं वो चोरी ना हो या कोई प्राइवेट आदमी लेकर ना जाए, इन सब चीज़ों का ये सारे का सारा काम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, या अलग अलग विभागों का है। मगर ऐसा लगता है कि तमाम काम तभी संभव हो पाते हैं जब जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान या जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसर खड़े हो जाते हैं। जब तक वो खड़े नहीं होते, तब तक ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं चलता। इसीलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में RT-PCR की मशीन भी असेंबल तब सब बिल्कुल थोड़े से समय में हो पाई जब जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहाँ पर खड़े रहे।